राधे राधे माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन से धर्मराज की कहानी सुनना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें पूरे साल तक रोजाना धर्मराज की कहानी सुननी होती है और अगली संक्रांत को यानी अगली मकर संक्रांति को हमें इस कहानी का उद्यापन करना होता है। धर्मराज की कहानी के उद्यापन का वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाऊंगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनने के लिए हमें एक लोटा जल लेना है। हाथ में हम या तो चावल के दाने ले लीजिए या चीनी के दाने ले लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कहानी हम लोग खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो हम चावल या चीनी के दाने हाथ में ले लेंगे। और सबसे पहले हम लोग तिलक करेंगे। तो जो लोटा आपने लिया है उस पर हम लोग तिलक कर लेंगे और जो कहानी सुन रहा है उसको भी हम लोग तिलक कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग तिलक करेंगे, यानी कि अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो अपने आप को भी तिलक कर ले और आपके साथ अगर कोई और भी कहानी सुन रहा है तो आप उनको तिलक कर दें। इसके बाद हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी तो यमदूत ने पूछा कि माई गाय दान की थी क्या? तब बुढ़िया माई ने अपने मन में गाय माता का ध्यान किया, क्योंकि बुढ़िया माई ने गाय का दान किया हुआ था। बुढ़िया माई ने जैसे ही गाय का ध्यान किया, गाय उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी को पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमदूत ने पूछा कि बुढ़िया माई कुत्ते को रोटी डाली थी क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे चोंच मारना छोड़ गए और वहां से उड़ गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत ने कहा कि बूढ़ी माई चप्पल दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से कहा कि आप किसको लेके आए हो? तब यमदूत ने कहा कि मैं बूढ़ी माई को लेके आया हूँ। बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। मैं 7 दिनों में कहानी सुनकर उद्यापन करके वापिस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापिस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बूढ़ी माई भूतनी का रूप लेकर धरती पर आई है। जब वह अपने घर को गई तो बहू बेटे ने भी उसको भूतनी समझ लिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापिस आई हूँ। मुझे धर्मराज जी ने भेजा है। मैं रोजाना धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापिस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने माँ के लिए दरवाजा खोल दिया। कहानी सुनने का और उद्यापन करने का सारा सामान भी लाकर दे दिया, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, यानी 7 दिन बुढ़िया माई ने कहानी सुनी और उसके बाद उद्यापन कर दिया। सभी सामान दान दे दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। सब कहने लगे कि हम भी बूढ़ी माई के साथ चलेंगे, हम भी बूढ़ी माई के साथ चलेंगे। बुढ़िया माई बोली कि मैं मेरी कहानी सिर्फ पड़ोसन को सुनाती थी और पड़ोसन ही थी जो मेरी कहानी का हुकारा भरती थी, इसलिए मैं सिर्फ पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन ये सुनकर सारे गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। बुढ़िया ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया को लाने के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांव वाले आ गए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि इन सब ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग का वास दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया को स्वर्ग में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धर्मराज जी की जय। कहानी पूरी होने के
बाद हम लोग जो चावल चीनी के दाने हाथ में लिए हैं ये लोटे में डाल देंगे और ये लोटा हम लोग सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें 1 साल तक धर्मराज की कहानी सुननी है। फ्रेंड्स ये थी धर्मराज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।